हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड बुक नया उत्सव हिंदी रीडर की बुक है। लेसन 3 हम क्या खाएं, पेज नंबर 19। देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हम क्या खाएं। हम क्या खाएं, यह सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। जो चीज़ें खाने की होती है वह बच्चे खाते नहीं, और जो चीज़ें नहीं खाने की होती उसके लिए बच्चे जिद करते हैं। यह इस पाठ में दिखाया गया है तथा समझाया गया है कि बच्चों को किस प्रकार से पौष्टिक खाना खाना चाहिए, और अगर वह पौष्टिक खाना नहीं खाएंगे तो वह किस प्रकार बीमार पड़ेंगे। इस पाठ में एक सन्नी नाम का बच्चा है जो अपनी माँ के आने पर उनके बैग को खोलता है, टोकरी को देखता है तो उसमें फल और सब्जियों को देखकर वह गुस्सा होकर मुंह बना लेता है। जब वह गुस्सा होकर मुंह बनाता है और बोलता है कि माँ आप मेरे लिए चिप्स और बर्गर नहीं लेकर आए हो, तो इस बदतमीजी पर भी उसकी माँ उसे समझाती है। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो यही है कि हमें अपने माँ बाप के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात, तभी जब वह यह बदतमीजी कर रहा होता है ठीक तभी पड़ोस में से उनके जो पड़ोसन होती है वह भागी भागी घबराई हुई शोभना को मिलने आती है, जो कि मधुरिमा है। मधुरिमा अपनी लड़की मिन्नी के लिए बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रही थी। तो वह उसे शोभना को बताती है कि जो मिन्नी है उसके पेट में बहुत दर्द हो रही है। वह दर्द किस वजह से हो रही है, शायद आप भी जानते होंगे कि उसने कुछ गलत खाया होगा। तो इसके बाद वह उसे अपनी समस्या बताते हुए कहती है कि चलो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो वह अपनी पड़ोसन की मदद करती है तथा शोभना तथा मधुरिमा अपने बच्चों को मिन्नी तथा सन्नी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। आगे क्या होता है वह हम विस्तार से इस पाठ में जानेंगे। सनी की माँ शोभना बाजार से टोकरी में कुछ सामान लेकर घर पहुंची। तभी कमरे से भागा भागा सनी आया और माँ के हाथ से टोकरी लेकर उलटना पलटना शुरू कर दिया। ये देखकर सनी की माँ बोली, रुक जाओ बेटा। लेकिन सनी कहाँ मानने वाला था। सारा सामान देखने के बाद वो गुस्से में चिल्लाकर बोला, ये क्या माँ, आज फिर आप सब्जियों और फलों से टोकरी भर लाएं। ना तो आप चिप्स लाएं, न चॉकलेट और ना ही चाउमीन या बर्गर। आप जानती हैं कि फल और सब्जी खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये कहकर सनी मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गया। तभी पड़ोस में रहने वाली मिनी की मम्मी घबराते हुए आई और बोली, शोभना, तुम अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चल सकती हो। सनी की माँ शोभना बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या हो गया है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो। होना क्या है, मिनी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुबह शाम चिप्स, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर और चटपटी मसालेदार बाहर की चीजें ही खाती रहती है। पेट में दर्द तो होना ही है। ये कहते हुए मिनी की माँ दुखी हो गई। सनी की माँ बोली, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले मिनी को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मिनी और सनी की माताएं जल्दी से मिनी को डॉक्टर के पास ले गईं। डॉक्टर ने मिनी की जांच की और कहा, पेट का दर्द तुरंत कम करने के लिए सुई लगानी पड़ेगी। ये सुनकर मिनी रोने लगी। मिनी की ये हालत सनी से देखी नहीं जा रही थी। रोते चिल्लाते मिनी ने सुई लगवाई। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ देते हुए मिनी को समझाया, देखो बेटा, बाहर की चीजें खाने से तुम्हें कितनी परेशानी हुई। तुम न तो फल सब्जी खाती हो और ना ही दूध दही, बस बाहर की नुकसान करने वाली चीजें ही खाती हो। अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो हरी सब्जियां और फल खाया करो। मिनी को डॉक्टर की बातें समझ में आ गईं कि बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, बल्कि सब्जी और फल खाने चाहिए जो हमें ताकतवर बनाते हैं। मिनी की हालत देखकर और डॉक्टर की बातें सुनकर सनी सोचने लगा, वो भी मिनी की तरह चाउमीन, बर्गर, चिप्स आदि चीजें ही खाता है। वो फल और सब्जी तो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहता। कहीं वो भी इसी तरह बीमार पड़ गया तो? नहीं नहीं, आज से ही
मैं बाहर की चीजें नहीं खाऊंगा, फल और हरी सब्जियां ही खाया करूंगा। सनी ने मन ही मन तय किया। सीख: हमें बाहर की नुकसान करने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए तथा सेहत अच्छी रखने के लिए फल और सब्जियां खानी चाहिए। तो देखा बच्चों, पाठ में क्या हुआ और किस प्रकार से बड़ों की बात ना मानने का अंजाम मिन्नी ने भुगता तथा सनी ने उसे समझदारी से ग्रहण कर लिया। असली समझदारी वही होती है कि हमें दूसरे का नुकसान देखकर ही समझ जाना चाहिए कि यह नुकसान अगर हम यही कार्य करेंगे तो हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी बड़ों की बात का अनादर नहीं करना चाहिए, बड़ों की बात को मानना चाहिए, क्योंकि जो बड़े कहते हैं वह हमारे भले के लिए कहते हैं। और इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है, हमें बाहर की नुकसान करने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए तथा सेहत अच्छी रखने के लिए फल और सब्जियां खानी चाहिए। जो हमारे बाजार में मिलते हैं जंक फूड्स, उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। हमें घर में बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए, फल तथा सब्जियां खानी चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहे। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं। हमारा पहला शब्द है दर्द। दर्द पीड़ा जो हमारे शरीर में होती है, दर्द पीड़ा। अगला जो हमारा शब्द है वह है तय। तय करना, निश्चय करना, किसी भी कार्य को करने का निश्चय करना। अगला शब्द है जांच। जांच निरीक्षण, यह डॉक्टर द्वारा भी किया जाता है। जैसे जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपकी जांच करता है, निरीक्षण करता है, अर्थात चेकअप करता है, वह ही वह निरीक्षण है। अगला जो हमारा शब्द है वह है डॉक्टर। डॉक्टर का अर्थ होता है चिकित्सक। जो यह डॉक्टर शब्द है, यह हिंदी में भी लिखा जाता है तथा इंग्लिश में भी लिखा जाता है, लेकिन इसको हिंदी में चिकित्सक भी कहते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वह है मुंह बनाना, रूठना, नाराज होना। किसी भी बात को, छोटी छोटी बात को लेकर जो मुंह बनाते हैं, नाराज होना, वह अच्छी बात नहीं होती, तो इसका अर्थ रूठना होता है। अगला जो हमारा शब्द है वह है ताकतवर। ताकतवर का अर्थ होता है बलवान, मजबूत। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ का अभ्यास आपको असाइनमेंट द्वारा प्राप्त हो जाएगा। आप उसे अपनी कॉपी में उतारिए तथा याद कीजिए। धन्यवाद।